जय गुरुदेव। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में जाट जाटनी पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक दिन जाटनी ने अपनी रसोई में 5 पुए बनाए। खाने के समय दोनों में ठन गई कि पुए का बंटवारा कैसे हो, कौन 3 खाएगा, कौन 2 पुए खाएगा। जाट इस जिद पर अड़ा था कि मैं 3 पुए खाऊंगा और तुम 2 पुए खाओ। जाटनी कह रही थी कि नहीं, 3 पुए मैं खाऊंगी, 2 पुए तुम खाओ। इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कहा सुनी होते होते बात यहाँ तक बढ़ गई कि जाट ने कहा कि अगर तू मुझे 3 पुए नहीं देगी तो मैं जान दे दूंगा। लेकिन जाटनी भी कोई कम नहीं थी, जिद में उसके टक्कर का कोई और नहीं। वह जाटनी बोली कि भले ही तुम मर जाओ पर 3 पुए तो मैं ही खाऊंगी। जिद्दी जाट जमीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। जाटनी चुपचाप बैठी देखती रही। आसपास के लोग आ गए। उन्होंने देखा कि जाट तो मरा पड़ा है, जाटनी चुपचाप बैठी है। पड़ोस वालों ने अर्थी तैयार की और जाट को ले चले। तब भी जाट कुछ नहीं बोला और जाटनी भी उठी और बोली कि ये तो जा ही रहा है, 4-5 कदम चलकर तो मुझे साथ देना ही है। रास्ते में बरसात शुरू हो गई और पानी तेज गिरने लगा। गांव के लोगों ने पेड़ के सहारे अर्थी को टिका दिया और सभी लोग अपने घर को भाग गए। सोचा कि जब पानी रुक जाएगा तब इसको ले जाएंगे। जाटनी पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और कहा कि देख जाट, तू चाहे कुछ भी कर, 3 तो मैं ही खाऊंगी, 2 तुम खाना। एक दूसरा संयोग बना कि उधर से 5 चोर चोरी का माल लेकर भीगते भीगते उसी पेड़ के नीचे आ गए। जाटनी पेड़ पर से बोल रही थी कि 3 मैं ही खाऊंगी, 2 तुम खाना। चोरों ने समझा कि यहाँ लाश पड़ी है, पेड़ पर कोई भूतनी है, वो हम 5 चोरों का बंटवारा कर रही है। इस लाश में भी कोई भूत बैठा होगा, इसीलिए यह कह रही है कि 3 मैं खाऊंगी, 2 तुम खा लेना। 5 चोर मारे डर के सारा माल असबाब छोड़कर भाग खड़े हुए। मौत का डर सबको होता है, इसी वजह से जान बची हम लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जब जाटनी ने पेड़ पर से देखा कि माल असबाब छोड़कर चोर भाग गए तो वह पेड़ पर से नीचे उतरी और अर्थी की रस्सी खोली और बोली कि तू अब तो आंखें खोल, ये देख सामने माल असबाब पड़ा है। तू कहता था कि घर का सारा काम मैं करता हूँ, तो अब ये माल उठा और चल घर चलते हैं। जाट ने माल उठाया और दोनों अपने घर आए। घर आने पर जाटनी ने जाट से कहा कि देख, अगर तेरी मेरी लड़ाई 5 पुए को लेकर न हुई होती तो ना तू मरने का नाटक करता और ना पेड़ के नीचे जाता, ना मैं पेड़ पर चढ़कर बैठती और ना ये माल हमको मिलता। अगर तुमको 3 पुए दे देती तो तू भी खाकर आराम करता और मैं भी खाकर सो जाती। लेकिन देख, तेरी मेरी लड़ाई रंग लाई और बैठे बिठाए हमें इतना सारा माल मिल गया। इस कहानी को सुनाते हुए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, जब भाग्य फलने को होता है तो उसी तरह की बुद्धि हो जाती है और वैसे ही रास्ते निकल आते हैं। सच ही कहा गया है, स्वामी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। जय गुरुदेव।